बार भगवान शंकर तपस्या से उठे तो माँ पार्वती जी उनके पास आई और बोली, स्वामी, आप सारा दिन पर्वत पर बैठे रहते हो, तपस्या में लीन रहते हो, और मैं सारा दिन घर का काम काज करती हूँ, भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ। आप कुछ नहीं कमाते हो, मैं क्या खाऊं, क्या बच्चों को खिलाऊं? आपने कभी इस ओर ध्यान भी दिया कि परिवार कैसे चलेगा? माँ पार्वती की बातें भगवान शंकर ध्यान से सुन रहे थे। आप मेरी एक बात सुनोगे स्वामी? मैं तुम्हारे साथ फेरे लेते हुए 7 वचन निभाने का वादा किया था देवी। तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। तो फिर ठीक है, आप वृंदावन चले जाओ। एक आपका नंदी बेल तो है ही, एक बेल वहाँ कन्हैया से मांग लेना। कन्हैया के खेत है, आप वहाँ पर खेती करना, जो फसल उगे उसे ले आना, कुछ तो काम चलेगा। एक बात का ध्यान रखिए स्वामी, आप वहाँ जाकर कन्हैया से कहना, खेती ऊपर की लोगे और नीचे का हिस्सा कन्हैया को दे देना। ठीक है पार्वती, मैं नंदी पर बैठकर अभी वृंदावन जाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव अपने नंदी पर बैठ गए और कन्हैया जी के पास जाने लगे। रास्ते पर नंदी बैल उनसे बोले, प्रभु, हम वहाँ जा तो रहे हैं, लेकिन कन्हैया बहुत चालाक है, बहुत तेज है वो। कोई बात नहीं नंदी, जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने पार्वती को वचन दिया है कि अब मैं खेती करके ही लौटूंगा। और फिर शंकर जी अपने बैल के साथ कृष्ण जी के दावरे पहुंचे और अपना शंख बजाने लगे। शंख की आवाज सुन कृष्ण जी वहां आए तो देखते हैं भगवान शिव वहां बाहर खड़े थे। कृष्ण जी भगवान शिव को प्रणाम किए और बोले, आइए भीतर पधारिए। अचानक कैसे आना हुआ? मुझे संदेशा भिजवा देते, मैं स्वयं आपसे मिलने आ जाता। कन्हैया, मेरा एक काम है जो केवल तुम ही कर सकते हो। हाँ हाँ, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। मुझे आपके खेतों में खेती करनी है। एक बेल मेरे पास है और एक बेल आप अपना दे दो और अपने खेत में मुझे खेती करने के लिए दे दो। क्यों मैया, आपका क्या विचार है? भगवान शंकर हमारे खेतों में खेती करना चाहते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, हमें भी बनी बनाई फसल मिल जाएगी। हाँ, पर मेरी एक शर्त है। खेतों में जो आप मुझे बोने को कहोगे वो मैं बो दूंगा और ऊपरी का हिस्सा मैं रखूंगा। तो बताइए मैं क्या बो दूं? ठीक है, मुझे मंजूर है। आप एक काम करो, आप ना आलू बो दो। ठीक है, फिर अब मैं फसल तैयार होने के बाद ही आपसे मिलूंगा। इसके बाद भगवान शिव अपने बैलों को लेकर खेतों में चले गए। भगवान शिव ने खूब मेहनत की और आलू उगाए। कुछ दिनों में आलू की फसल पककर तैयार हो गई। शर्त के मुताबिक भगवान शिव और नंदी ने मिलकर आलू के ऊपर की फसल, आलू के पत्ते तोड़े और गठरी में भरकर कैलाश ले गए। भगवान शिव बहुत खुशी से वो गठरी पार्वती माँ को गठरी दी। पार्वती माँ ने जब गठरी को खोलकर देखा तो वो हैरान हो गई। उस गठरी में पत्ते ही पत्ते थे। प्रभु, आप ये क्या उठा लाए हो? खेती कहाँ है जो आपने की थी? पार्वती, मैंने तो वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे करने को कहा। मैंने ऊपर की खेती ली और कैलाश लौट आया। मुझे कुछ नहीं पता प्रभु। अब मैं इन पत्तों का क्या करूं? ये पत्ते किसी भी काम के नहीं हैं। अब आप दोबारा जाओ और दोबारा खेती करके लाइए। और हाँ, अब की बार आप नीचे की खेती मांगना। एक बार फिर भगवान शंकर नंदी के साथ वृंदावन जाने लगे। रास्ते में नंदी ने उन्हें फिर से समझाया, प्रभु, कान्हा बहुत चतुर है, तो आप सावधान रहना। कोई बात नहीं नंदी, जो होगा सो देखा जाएगा। कन्हैया, मुझे एक बार फिर आपके खेत और बेल चाहिए। मुझे फिर से खेती करनी है, पर इस बार मेरी शर्त ये है कि मैं इस बार खेती नीचे की लूँगा, ऊपर की फसल आप रखना। बताओ मुझे क्या बोना है? ठीक है, फिर तो आप बाजरा बो दो। कृष्ण जी के कहने पर शिवजी ने बाजरा बो दिया
और उसकी अच्छे से रखवाली भी कि और कुछ ही समय में बहुत ही अच्छी बाजरे की फसल उग आई। शंकर जी बाजरे की नीचे की डांडियां तोड़कर कैलाश ले गए और ऊपर का बाजरा सारा कृष्ण जी और यशोदा मैया घर ले गए। कैलाश पहुंचकर जब शिवजी ने माता पार्वती को बाजरे की डांडियां से भरी गठरी दिखाई तो वह फिर से क्रोधित हो गई। अरे, आप फिर से ये क्या उठा लाए? ये तो घास फूस है, इनका मैं क्या करूंगी? इसमें बाजरे के दाने कहाँ हैं? पार्वती, मुझे तुमने कहा कि मैं नीचे की खेती ले आऊं, इसलिए ऊपर की खेती मैंने कन्हैया को दे दी। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बनाऊं और क्या खिलाऊं। आप एक बार फिर से जाओ और इस बार कन्हैया से कहना ऊपर और नीचे दोनों की खेती आप ही रखोगे। ठीक है पार्वती, जैसे तुम कहो। चलो नंदी। एक बार फिर भगवान शंकर नंदी के साथ वृंदावन जाने लगे। रास्ते में नंदी ने उन्हें फिर से समझाया, प्रभु कान्हा बहुत चतुर है, तो आप सावधान रहना। कोई बात नहीं नंदी, जो होगा सो देखा जाएगा। शंकर जी कन्हैया के द्वार पर पहुंचे, उनसे फिर से खेती के लिए कहा। कन्हैया, इस बार ऊपर और नीचे दोनों की खेती मैं ही लूंगा। बताओ मुझे क्या बोना है। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस बार आप ऊपर और नीचे की खेती ले लेना। इस बार आप मक्का बो दो और जो बचेगा वो मैं रख लूंगा। शंकर जी फिर से खेती करने लगे। कुछ ही समय में मक्के की बहुत अच्छी फसल उग आई। कृष्ण जी और यशोदा मैया के साथ मिलकर बीज का हिस्सा यानी मक्का तोड़कर घर ले गए। मक्के की बहुत अच्छी फसल उग आई। कृष्ण जी और यशोदा मैया के साथ मिलकर बीज का हिस्सा यानी मक्का तोड़कर घर ले गए और ऊपर और नीचे की फसल भगवान शंकर कैलाश पर्वत ले आए। इस बार नंदी और भगवान शिव बहुत खुश थे कि ऊपर और नीचे दोनों की फसल देखकर माता पार्वती बहुत खुश होगी। जैसे ही उन्होंने मां पार्वती को मक्के की गठरी पकड़ाई, जिसे देखकर मां पार्वती अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अरे, आप ऊपर और नीचे की फसल तो ले आए, मगर इसमें भुट्टा कहाँ है? पार्वती, तुमने ही तो कहा है कि ऊपर और नीचे की खेती लेकर आओ, इसलिए मैं ऊपर और नीचे की खेती लेकर आया हूँ। अब मैं भोला भाला जैसा तुमने मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। माँ पार्वती, भोलेनाथ बिल्कुल उचित कह रहे हैं, तभी तो भोलेनाथ को भक्त भोले बाबा कहते हैं। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं, प्रेम से उन्हें कोई भी कुछ अर्पित करता है वे ग्रहण कर लेते हैं। आप धन्य है भोलेनाथ। माँ पार्वती, भोलेनाथ की हुई खेती मैं ले आया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। मां पार्वती देखती है कि भगवान भोलेनाथ तो बहुत बढ़िया खेती करके आलू, बाजरा और मक्का उगाए थे। वो बहुत प्रसन्न हो जाती है। कुछ भी कहिए स्वामी, नंदी और कान्हा के बेलों के साथ मिलकर आपने बहुत अच्छी खेती की है। हेलो व्यूअर, अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में और भी मॉरल स्टोरीज है, आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Don't forget, subscribe, like, comment.